आज हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर बेस्ड यूटीआई के एक इंडेक्स फंड को डिटेल में रिव्यू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की। ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टीआरआई को फॉलो करता है। यहाँ पर एनएससी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 200 कंपनीज निफ्टी 200 में शामिल होती है और ये जो निफ्टी की 200 कंपनीज होती है उन्हीं में से 30 कंपनियों से मिलकर ये इंडेक्स बना होता है जो कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर बेस्ड होता है। और ये जो मोमेंटम वाली कंपनीज है उसे निकालने के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया है जो कि एक स्पेसिफिक स्टॉक की 6 से लेकर 12 महीने की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। साथ ही इस इंडेक्स की खास बात यह है कि इस इंडेक्स की सभी कंपनीज लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज होती है जिसमें कि आपको लगभग सभी सेक्टर्स की कंपनीज मिल जाती है। इन सब के अलावा इस इंडेक्स में स्टॉक्स को साल में 2 बार रीसफल भी किया जाता है जो कि जून और दिसंबर में होता है। इस रीसफलिंग के दौरान जो स्टॉक्स मोमेंटम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते वो इस इंडेक्स से बाहर कर दिए जाते हैं, जबकि उनकी जगह निफ्टी 200 स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो कि प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की बात करते हैं जो कि 10 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 8,450 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी कि अच्छा खासा पैसा निवेशकों के द्वारा इस फंड में इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.39% है। साथ इस फंड में इन्वेस्ट करने पर ना तो आपको कोई एग्जिट लोड देना होगा, ना ही कोई लॉक इन पीरियड होगा, यानी कि आप जब चाहे अपना पैसा बिना किसी पेनल्टी के विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस इंडेक्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर श्रवण कुमार गोयल मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2022 से मिस्टर आयुष जैन को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। वैसे इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं होता, सो यहाँ पर फंड मैनेजर को इग्नोर भी किया जा सकता है। चलिए यूटीआई के इस फंड के रिटर्न्स को देखते हैं। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 22.93% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 1 ईयर में 62.14% के, वहीं लास्ट 6 मंथ्स में 18.67% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। दोस्तों, इस फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, लेकिन इस इंडेक्स के 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो ये 29.43% के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर इस फंड का करंट पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 30 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स में 51.85% इन्वेस्टेड है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो 5.46 है, वहीं पीई रेशियो 27.05 है, यानी कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो करने के बावजूद भी इसका वैल्यूएशन अभी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसने 85.30% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं 14.70% मिड कैप कंपनीज में। तो यहाँ पर इस फंड ने 85% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी रिस्क की मात्रा वैसे ही कम हो जाती है, साथ ही आपको लार्ज कैप फंड से बढ़िया रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, आप फंड का सेक्टर वाइज एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि ऑटोमोबाइल में 22.87% इन्वेस्टेड है, हेल्थ केयर में 18.01%, कैपिटल गुड्स में 15.50%, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 12.20% लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो सेक्टर्स डिस्कस किए गए हैं उनके स्टॉक्स अभी मोमेंटम में हैं, जो कि इस इंडेक्स फंड में शामिल किए गए हैं। आप इस इंडेक्स की प्रेजेंट 30 कंपनीज की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको सभी मोमेंटम स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रेंड, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स। हालांकि यदि आने वाले समय में ये कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पाती तो इंडेक्स इन्हें रिप्लेस भी कर सकता है। साथ ही इस मोमेंटम इंडेक्स की हिस्ट्री रही है कि इसमें हर 6 महीने में लगभग 15-16 कंपनीज चेंज हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और सेक्टर्स के हिसाब से काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यूटीआई के इस इंडेक्स फंड में 500 रुपये से एसआईपी और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। अगर इस इंडेक्स फंड की रिस्क की बात करें तो इक्विटी मार्केट में रिस्क तो हमेशा ही रहती है, साथ ही ये फंड एक मोमेंटम फंड है, सो यहाँ पर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इस इंडेक्स फंड का करंट बीटा 1.19 है, मतलब कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का है। दोस्तों, मोमेंटम स्टॉक्स आपको बुल मार्केट में तो अच्छा रिटर्न्स डेफिनेटली बना कर देंगे,
क्योंकि इस समय मार्केट बुल फेज में होता है, सो यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम भी होता है। लेकिन जब मार्केट बेयर फेज में आता है तो उस समय मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि बेयर फेज में स्टॉक्स या तो स्टेबल रहते हैं या नीचे की ओर मूव करते हैं। सो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये फंड निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक से ही अपना पोर्टफोलियो बनाता है। सो यहाँ पर आपको कोई भी ऊट पटांग कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको रेपुटेड और बड़ी साइज की कंपनीज ही देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड में रिस्क तो मौजूद है, जो कि हर इक्विटी फंड में होती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि फंड हाई वॉलेटाइल नेचर का है। दोस्तों, इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये प्रत्येक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये फंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, सो हो सकता है कि ये फंड लॉन्ग टर्म में आपको थोड़े बेटर रिटर्न्स बना कर दे। इसलिए यदि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड बढ़िया चॉइस बन जाता है। लेकिन इस फंड में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि हाई वॉलेटिलिटी को पसंद नहीं करते उन्हें इस फंड को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस फंड को कंसिडर नहीं करना चाहिए। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे ज़्यादा है तो ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। इस मोमेंटम इंडेक्स को फॉलो करने वाला यूटीआई के अलावा एक और फंड है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, जिसे आप इस फंड के ऑल्टरनेट के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।